हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम यू ऑल माइट बी नोइंग। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इफ इट इज एन राइट एंगल, इफ वन इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, साइड्स दिए हैं ए बी सी। नाउ बेसिक पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। अब अगर ये ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेनियस क्या रहेगा हमारा, AC। So hypotenuse square is equals to AC square. Hypotenuse means AC side जो 90 डिग्री के ऑपोजिट रहती है। 90 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे एंगल B पे। So एंगल B के ऑपोजिट क्या है, साइड AC. So AC becomes our hypotenuse. So hypotenuse square is equal to one side square. One side कौन सी है अब इसकी, AB. So AB square plus other side square that is BC square. So one side square plus second side square. Hypotenuse square is equals to one side square plus second side square. ये है basic Pythagoras theorem. Okay. Now I'll be explaining you about Pythagorean triplet. कोई भी एक if suppose numbers are given and you have to find out whether that particular given sequence, whether that particular given numbers are in Pythagorean triplet, is a Pythagorean triplet or not. Suppose the three numbers are 7, 8 एंड 9। जो थ्री नंबर्स गिवन है वो है 7, 8 एंड 9। अब ये थ्री नंबर्स पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं, हमको ये फाइंड आउट करना है। सो वो फाइंड आउट करने का मेथड इज, जो हाईएस्ट नंबर है, स्क्वायर ऑफ हाईएस्ट नंबर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स, दैट इज 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। जो हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर है, it should be same as the sum of the squares of other two numbers. So the square of 9 is 81, the square of 7 is 49 and the square of 8 is 64. If we'll add 81 तो as it is ही रहेगा, but if we'll add both the terms, this will become 103. Okay, this will become 103. Now 81 is not equal to 103. 81 is not equal to 103. Therefore it is not a Pythagorean triplet. Therefore it is not a Pythagorean triplet. Okay, so हम इसी exercise 2.1 के we'll just look at some more sums. Okay, Pythagorean triplet के तो sums अभी हमने देखे हैं, but इसी का I'll be explaining you one more topic and then I'll give you some sums for practice. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। नाउ इन केस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। ओके, इफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन दैट इज ABC। ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है एंड यहां से फ्रॉम B, ओके, B इज एट 90 डिग्री एंड B से एक और लाइन जो है वो एक्सटेंड हो रही है टूवर्ड्स AC and it is also in right angle. Okay, मतलब B, suppose I'll write this point as D. So BD is perpendicular to AC. मतलब ये यहाँ पे भी 90 डिग्री है एंड एंगल D पे भी 90 डिग्री है एंड एंगल B पे भी 90 डिग्री है, दोनों जगह पे 90 डिग्री है। ओके, नाउ प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, ज्योमेट्रिक मीन जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम कैसे यूज करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। नाउ जो सेकेंड परपेंडिकुलर लाइन है दैट इज BD। ओके, सो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एंड जो लाइन पे वो परपेंडिकुलर है विल मल्टीप्लाई बोथ दैट टर्म, दैट इज AD मल्टीप्लाइड बाय CD, विच मीन्स BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD मल्टीप्लाइड बाय DC। अब इनमें से तुमको कोई भी वैल्यूज गिवन रह सकती है, BD गिवन रह सकता है, AD गिवन रह सकता है या DC गिवन रह सकता है। जो भी वैल्यूज गिवन है यहाँ पे पुट करो एंड देन यू कैन सॉल्व दोस सम। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है। सपोज BD इज गिवन एज 5, AD दिया है हमको 3 एंड DC फाइंड करना है। सो BD इज 5, सो इट विल बी 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, AD कितना दिया है हमको 3 मल्टीप्लाइड बाय CD, 5 स्क्वायर बिकम्स 25 which is equals to 3 multiplied by CD। हमको CD फाइंड आउट करना है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में। So it becomes 25 divided by 3 which is equals to CD। Therefore CD is equals to 8.33 something आएगा, or you can write round of 8.3
8 पॉइंट डेसिमल के बाद 2 नंबर्स लिख के तुम वहीं पे उसको रोक सकते हो। सो 8.33 समथिंग तुमको CD मिलेगा। ओके, सो this is the property of geometric mean. BD square is equals to AD multiplied by DC. But both the sides should be perpendicular. मतलब एंगल B भी perpendicular है, एंगल D भी perpendicular है। जब दो 90 डिग्रीज के एंगल है, हम तभी प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज, सपोज एक ट्राइंगल गिवन है एंड दैट ट्राइंगल इज अ 30, 60, 90 ट्राइंगल। सपोज वो ट्राइंगल की जो तीन एंगल्स है, so one angle is of 30 degree, another angle is of 60 degree and another angle and the last angle is of 90 degree. So right angle triangle है वो, suppose this is the triangle A B C, angle B given है तुमको 90 degree, if angle C is given as 60 degree, तो जो remaining angle है, remaining angle will obviously be 30 degree because all the three angles, if we'll add all the three angles of a triangle, it will make up to 180 degree. So if one is 90, another one is 60, last angle should be 30 degree. So last angle 30 degree है, so it is a 30, 60, 90 triangle. So triangle ABC is a 30 degree, 60 degree and 90 degree triangle. Okay, अब 30, 60, 90 triangle रहने की वजह से क्या हो जाता है, the side which is opposite to 30 degree, the side which is opposite to 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के ऑपोजिट में कौन सी साइड है, साइड BC। 60 डिग्री के ऑपोजिट में कौन सी साइड है, साइड AB। ओके, तो सबसे है BC, सो साइड BC which is opposite to 30 डिग्री, that is 1/2, half of hypotenuse। अब hypotenuse क्या था हमारा, AC, so 1/2 hypotenuse। इसका रीजन क्या आएगा, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। सिमिलरली द साइड विच इज ऑपोजिट टू 60 डिग्री, तो वो कौन सी साइड है, AB। तो साइड AB इज इक्वल टू √3/2, साइड AB इज इक्वल टू √3/2 द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, AC। साइड विच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज द हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस सेम रहने वाला है AC, जस्ट साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 हाइपोटेनियस। इसका रीजन क्या आएगा, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। ओके, सो दो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, जो भी साइड 30 डिग्री के ऑपोजिट रहेगा दैट इज हाफ द हाइपोटेनियस, एंड जो भी साइड 60 डिग्री के ऑपोजिट रहेगा दैट इज √3/2 द हाइपोटेनियस। नाउ आई विल गिव यू सम सम्स व्हिच इज बेस्ड ऑन द पाइथागोरन ट्रिपलेट, ज्योमेट्रिक मीन एंड 30, 60, 90 ट्राइंगल, दैट इज साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री एज वेल एज साइड ऑपोजिट टू 60 degree. Homework on all these three different type of what we can say formulas which we have seen today. I'll give you sums on all those three different types and you have to solve it by today itself. Okay, these are some sums from practice set 2.1. So in question number 1 you have to identify whether it is a Pythagorean triplet or not and you have to write the reason for that. Pythagorean triplet हम कैसे identify करते हैं, square of greater number is equal to the square of addition is equal to the sum of square of other two numbers. For example 5 square is equal to 4 square plus 3 square. अगर दोनों equal आ गए it will be a Pythagorean triplet. If they are not equal then it won't be Pythagorean triplet. All the 6 sums तुमको same way में solve करना है। Question number 2 is find the side of square, find the side and perimeter of the square. तो पहले हमको side find out करना है, फिर perimeter find out करना है from the diagonal given. अब स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी क्या रहती है कि ऑल द साइड्स आर ऑफ 90 डिग्री, सो हियर एंगल B विल बी ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री रहने की वजह से क्या हो जाएगा, ABC विल बिकम अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल रहने की वजह से AB एंड BC राइट एंगल ट्राइंगल रहने की वजह से यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल रहने की वजह से यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एज वेल एज AB एंड BC विल बी सेम। सो AB एंड BC को x अज्यूम करो and by Pythagoras theorem AC square will be equal to AB square plus BC square. Both the values will be same ही आने वाले हैं both the values। उससे तुमको साइड मिल जाएगा and साइड मिलने के बाद find out the perimeter. Okay, so next 3 sums from practice set 2.1. First figure में हमको MQ find out करना है। MQ and QP are given, हमको MQ and QP की वैल्यू given है। so दो जगह पे perpendicular है, we can use the property of geometric mean. Property of geometric mean use करके we'll get the value for MQ. In case of second sum again we can use the property of geometric mean. हमको QR find out करना है,
तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी यूज करके एम आर फाइंड करो। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। सो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाइड बाय एम आर। ओके, सो वो थ्योरम, वो प्रॉपर्टी यूज करके वी कैन फाइंड आउट एम आर, एंड एम आर मिलने के बाद वी हैव टू फाइंड क्यू आर। सो क्यू आर विल बी इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर। अगर हम दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे विल गेट द वैल्यू फॉर क्यू आर। ये दो सब में प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है। एंड द लास्ट वन इज 30, 60, 90 ट्राइंगल। एंगल एस गिवन है 90, पी गिवन है 30 एंड आर गिवन है 60। सो 90, 30 एंड 60 ऐसा ट्राइंगल है, एंड हाइपोटेनियस दिया है हमको 12। तो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्रीज हाफ द हाइपोटेनियस, एंड साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्रीज √3/2 हाइपोटेनियस। ओके, सो वैल्यूज पुट कर दो सम में and solve this sum. You'll get both the sides SR and SP. Okay, so do this homework by today itself, all this homework by today itself, and you can send me your homework through WhatsApp or mail me your homework. Thank you.